looking to hire a security company to prevent theft, vandalism, or damages to your property? Residential, commercial, industrial, construction, cleaning guards, transportation yards, and more. We have our teams on standby 24/7, 365 days a year to assist our clients. More information, call Immediate Response Force 647-987-0002, www.irfi.ca. अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की ज़रूरत होती है और हमारे साथ मौजूद हैं चैंपियन डेविड हिमोफार्ब. Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है हमें कॉल करें 416-570-0157. Are you looking for a job? One of the fastest growing industries is security guard industry. In order to work as a security guard in Ontario, you have to complete a 40-hour basic security guard course. The course consists of 32 hours of security guard training and 8 hours of in-class emergency first aid and CPR training. To find out more information at 647-987-0002 and jumpstart your security career. Immediate Response Force also helps with job placement. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अली और आप प्रोग्राम देख रहे हैं रमज़ान करीम, जो कि आप सिर्फ़ और सिर्फ ई आवाज़ टेलीविज़न पे ही देख सकते हैं. और इसके लिए हमारे साथ ताउन किया है इमीडिएट रिस्पांस सर्विसेज ने. हमारे प्रोग्राम में अभी लैलतुल क़द्र के बारे में हम बात कर रहे हैं और लैलतुल क़द्र जो रमज़ान में ताक रातें होती हैं उसकी इबादतें क्या होती हैं इसके बारे में हम बात कर रहे हैं. हमारे साथ हर प्रोग्राम में पाकिस्तान से मुफ्ती अख्तर हुसैन बहावलपुरी साहब होते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि इस्लामी तरीक़ेकार क्या है इबादतों के भी, और जितने भी मौज़ूआत हम लेते हैं उसके बारे में वो तफसील से हमें आगाह करते हैं. और हम चाहते हैं कि हम लोगों तक वो चीज़ें पहुँचाएँ जो अल्लाह ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए एक आसानियाँ पैदा की हैं कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे और कितनी अच्छी गुजार सकते हैं. तो आज वही ताक रात का सिलसिला जारी है. आज हमारे पास जो ताक रात के साथ साथ चीज़ें हैं वो ये है कि चाँद की नेकेड आई से देखने में, जो कि हमारी एक सुन्नत है, और अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ देखें तो उसमें क्या फ़र्क होता है. तो आज हम मुफ्ती साहब से ज़रूर पूछेंगे कि अगर हम चाँद को फ़िक्स कैलेंडर पे चले जाते हैं या फिर वही जो चाँद हर हफ्ते या हर महीने हम देखते हैं नेकेड आई से, उसमें क्या अल्लाह ताला ने और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है. तो बात करते हैं मुफ्ती साहब से. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. कैसे मुफ्ती साहब, ठीक हैं आप? अल्लाह का करम, अल्लाह के एहसान. आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक है. मुफ्ती साहब, आज के प्रोग्राम में हमारा एक तो ताक रातों की इबादत है, जैसे आपने लास्ट टाइम हमें बताया था कि दुरूद शरीफ पढ़ना, और फिर उसके बाद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खर्च बहुत करते थे रमज़ानों की ताक रातों में, पूरी रमज़ान में, जिसका अल्लाह 70 गुना ज़्यादा देता था. एक तो वो, और बताइए कि और क्या इबादत कर सकते हैं हम अल्लाह के हुज़ूर. दूसरे हम ये पूछना चाह रहे थे कि जैसा कि सुन्नत में है कि जब हम चाँद देखते हैं किसी भी महीने का, इस्लामी महीनों का, तो चाँद देखने का तरीका नेकेड आई से होता है कि हम अपनी आँख से चाँद को देख सकें और शहादत दे सकें कि हमने चाँद देखा. लेकिन अब ज़माना ऑफ कोर्स आगे चला गया, और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे में भी ये था कि इज्तिहाद का रास्ता ना रोकना. थोड़ा सा अगर मॉडर्न होता है इस्लाम तो हो सकता है, जिसमें टेक्नोलॉजी यूज़ करना पड़ती है. तो अगर हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और फिक्स कैलेंडर पे आए थे, क्योंकि फिक्स कैलेंडर साइंस पूरे साल बता देती है कि चाँद कब नमूदार होगा कब नमूदार नहीं होगा, तो इसमें और नेकेड आई में देखने में क्या डिफरेंस है, और अल्लाह ताला ने और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया? देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है ये क़यामत तक के लिए है. ये सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के लिए नहीं थी, क़यामत तक के लिए है. आखिरी मुसलमान जब तक होगा, दुनिया कायम रहेगी, उसके बाद क़यामत आ जाएगी, उस वक्त तक क्या काम है. अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो अंदाजा करें कि वो जो, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था एक मजलिस में हमारी में, वो पूरी दुनिया इस वक्त दरियाफ्त ये नहीं हुई थी. पूरी दुनिया का पता नहीं चले इस वक्त कि जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, नॉर्वे भी है, कनाडा भी है, अमेरिका भी है, और अफ्रीका की कुछ हिस्सा जिसको हब्शा कहा जाता था, और ये अरब दुनिया या ये फारस, ईरान तक, इराक तक ये महदूद थी वो दिन. अब इस एतबार से अगर साइंस बहुत तरक्की करती है, इसका शरीयत से मुतसादिम अगर ना हो, ये शरीयत का हुक्म है. अगर आपके मुल्क में कोई कानून है ना, मसलन
कनाडा में है कि रेड सिग्नल पर आपने रुक जाना है गाड़ी, अगर आप निकालेंगे तो शरीयत की भी खिलाफ वर्जी है। ये यूं समझे सिर्फ कानून को नहीं तोड़ा, सुन्नत को तोड़ा है आपने। अब इसी तरह ड्राइविंग करनी है, मसलन फर्ज करें दाएं हाथ पर, अभी सुन्नत भी यही कहती है। फिर हर वो कानून कनाडा का जो शरीयत से मुतसादिम न हो, शरीयत कहती है उस कानून पर अमल करो, आपको सुन्नत का अजर मिलेगा, आपको शरीयत पर अमल का अजर मिलेगा, आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। इसी तरह ट्रैफिक के कवानीन हो, मुआशी कानून हो या मुआशरती कवानीन हो, आइली कवानीन हो, जो शरीयत से मुतसादिम ना हो, शरीयत कहती है वो कनाडा के कानून हो उस पर अमल करें, आपको वही अजर मिलेगा। अमेरिका के कानून उस पर अमल करें, आपको अजर मिलेगा। यूरोप के कानून हो, आपको अजर मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के कानून आपको अजर मिलेगा। इतना ये जो साइंस है, जदीद साइंस, मतलब चांद का वो, ये अब कोई ढका छुपा मसला नहीं रहा। अब दुनिया कहाँ पहुंच चुकी है, दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है। अब हम यही कहें कि नहीं, जब तक हम अपनी आंखों, बढ़िया अमल है आंखों से देखना, लेकिन अगर ये तजर्बा हो चुका है कि साइंस की बात चांद के मामले में बिल्कुल फिट बैठती है, तो शरीयत कहेगी कोई हर्ज नहीं है, इसको शरीयत वो नहीं करेगी, इसको मुखालफत नहीं करेगी शरीयत इसकी। ना ये कहेगी स्टैंड ले लो, खड़े हो जाओ, इनके खिलाफ बगावत कर दो, नहीं, बगावत करना हराम होगा, बगावत करना खिलाफ वर्जी होगा, बगावत करना नाफरमानी होगा, बगावत करना गुनाह होगा। शरीयत कहती है वहां अगर उन्होंने कह दिया, एक मुल्क का आला तबका, उस फील्ड का माहिर तबका ये कह देता है कि चांद हमने देख लिया, शरीयत कहता है पूरा मुल्क कनाडा उस पर अमल करे, सर झुका दे, ठीक है भी देख लिया। उनका देखना, जिस तरह शरीयत कहती है मुसलमान कुछ बंदे देख ले, सारे मुसलमान को लागू है कि चांद नजर आ गया, इस तरह आपके कनाडा में भी अगर उस तबके के निजाम शमसी, निजाम फल्की, इसके माहिर कुछ बंदे जो तय है कनाडा में, वो कह देते कि चांद हमने देख लिया, तो पूरे कनाडा के मुसलमानों को चाहिए उसमें रोजा रखें। अगर वो कह देते चांद देख लिया, तो पूरे कनाडा के मुसलमानों को चाहिए वो ईद करें। तो ये भी शरीयत की ताबेदारी होगी, ये भी शरीयत की फरमाबरदारी होगी, तो ये भी शरीयत का हुक्म होगा, ये इससे अलग नहीं है। मुफ्ती साहब, होता यह है कि यहाँ पर दो तीन है जो इस्लामिक सेंटर हैं, कम्युनिटी सेंटर हैं, इसना है और दो, तो वो इस तरह से करते हैं। कुछ लोग फ़िक्स कैलेंडर पे चलते हैं। फ़िक्स कैलेंडर क्या होता है कि पूरे साल में उनके पास ये निज़ाम होता है साइंस के पास कि कब चांद आएगा, कब नज़र आएगा और कब नज़र नहीं आएगा, तो उस हिसाब से पूरा एक कैलेंडर बना देते हैं। तो उस कैलेंडर से पता चल जाता है कि रमज़ान का पहला दिन कौन सा है, रमज़ान का आखिरी दिन कौन सा है, और फिर उसके बाद ईद का पहला दिन, ईद कहाँ से शुरू होगी, बकरीद, तो वो उस पे चलते हैं। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जो कहते हैं कि जब तक मुफ्ती या कोई हजरात शहादत नहीं दे देते कि हमने चांद देखा है, तो जब तक उसको मानते नहीं है कि महीना शुरू हो गया है। तो ये बड़ा एक डिफरेंस है यहाँ पे लोगों में। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी नेकेड आई से देखना चांद को, हम उसी सुन्नत पे चलेंगे। लेकिन अब ऑफ कोर्स दुनिया बहुत बदल गई है, फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, फिर आजकल का वेदर ऐसा होता है कि चांद कभी नज़र भी नहीं आता। तो एक तो ये चीज़ थी जो मैं आपसे पूछना चाह रहे थे। दूसरा ये भी बताइएगा कि जैसे कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि खाओ उस वक्त तक जब तक रात के अंधेरे में सफ़ेदी की लहर ना हो जाए, और रोज़ा रखने के बारे में कहा है, रोज़ा खोलने के बारे में कहा है कि और तुम इंतज़ार करो उस वक्त का जब तक दिन के उजाले में रात का एक पहर ना आ जाए, तो रोज़ा नहीं खोलना चाहिए। तो ये भी ज़रूर बताइएगा मुफ्ती साहब कि रोज़ा नमाज अजान से है, फजर और मगरिब से, या रोज़े के बारे में जो कुरान शरीफ में कहा है वो रोशनी और अंधेरे से है। सबसे पहली बात तो ये पूरे साल का जो कैलेंडर बना लेते हैं जी। ये इख्तलाफ कनाडा का फरमा रही है, पाकिस्तान में भी है। हमारी मस्जिद में लगा हुआ कैलेंडर अगर टाइम होता तो मैं निकाल के आपको दिखा देता। ये है मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा, मेरे उस्ताद मोहतरम शेख इस्लाम मौलाना तकी उस्मानी साहब का तस्दीक किया हुआ पूरे साल के कैलेंडर है कि सूरज तुलू कितने होगा पूरे साल में, गुरूब कितने बजे होगा, असर कितने बजे होगी और जोहर कितने बजे होगी, इशा कितने बजे होगी, मगर पूरे साल का कैलेंडर, इसमें कोई हर्ज नहीं। जो तजुर्बा हाँ यहाँ भी थे मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका इख्तलाफ था, उनका कैलेंडर अलग है, नमाजों का भी थोड़ा सा फर्क है, रोजे में भी फर्क है, वो अलग था। ये इख्तलाफ यहाँ भी है पाकिस्तान में, पूरे साल का बना सकते हैं आप, कनाडा भी बना सकते हैं, पाकिस्तान में बना सकते हैं, पाकिस्तान में बना हुआ भी है। तो माहिरीन देखो शरीयत कहती है अगर डॉक्टर माहिर डॉक्टर
کہہ دیتا ہے آصم صاحب آپ روزہ نہ رکھیں ورنہ آپ بیمار ہو جائیں گے یا بیماری بڑھ جائے گی یا اللہ نہ کرے خدشہ ہے زندگی ضائع ہو جائے. شریعت کہتی ہے روزہ نہ رکھو, شریعت کہتی ہے روزہ نہ رکھو. اب آپ کے لیے ڈاکٹر کی بات ماننا ضروری ہے, اب چھوڑ دے روزہ جب تک وہ آپ کو صحت مند قرار نہ دے. شریعت کا اعتبار کروا رہی ہے, شریعت ماہر بندے کی قول کو معتبر بنا رہی ہے. تو جب یہ ڈاکٹر کہہ دے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے, اسی طرح وہاں بھی اگر ماہر کہہ دے کہ پورے سال کا کیلنڈر ہے تو اس کی اتباع کرنی چاہیے. اب جو آنکھوں سے دیکھنے والے کہتے ہیں یہ بھولے بھالے ہیں, یہ تھوڑا تشدد پسند ہو جاتے ہیں, تھوڑا جذباتی ہو جاتے ہیں. جب شریعت میں اعتبار ہے تو لکم دینکم ولی دین کہتے ہیں, بڑے سے بڑا یہی اختلاف کر سکتے ہیں نا. ان کی معنی اگر گنہگار ہوں گے تو وہ ہوں گے, آپ کو گناہ نہیں ملے گا. پکڑے جائیں گے تو وہ پکڑے جائیں گے, آپ کو نہیں. آپ کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے تو شریعت انتشار نہیں چاہتی. نہیں ہم روزہ نہیں رکھیں گے, ہم عید نہیں منائیں گے, ہم آنکھوں سے دیکھیں گے. بھائی پورا مہینہ بادل ہوں آپ کو نظر نہ آئے تو سائنسدان تو دیکھ لیں گے وہ دوربین سے, آپ کو تو نظر نہیں آئے گا. اس کا مطلب ہے آپ کے لیے روزہ ہی ختم ہو گیا. پھر پورا مہینہ چاند نہ دکھے آپ کو نظر ہی نہ آئے تو آپ روزہ نہیں رکھیں گے کیا؟ نہیں, ان کی بات کے اعتبار ہوگا. ایک تو پورے سال کے کیلنڈر اگر وہ بناتے ماہر اس سب کے جو فن کے شرکت اس کے اعتبار. دوسری بات آپ نے سوال پوچھی, یہ آپ نے پوچھا یہ اختلاف ہے اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع, ہمارے شیعہ بھائی اور ہمارے یہ اہل سنت, ان دونوں میں اختلاف ہے. آپ نے دیکھو ہوگا شیعہ جو روزہ افطار کرتے ہیں یا ہم سے 10-15 منٹ بعد کرتے ہیں, ہم پہلے کر لیتے ہیں. اور صبح شہری وہ شیعہ روزہ بند پہلے کر دیتے ہیں, شہری کھانا بند پہلے کر دیتے ہیں, ہم تھوڑا بعد میں کرتے ہیں. تو یہ فرق یہی فرق ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں. ہم کہہ رہے پوری امت کا اجماع ہے, شوافع, حنابلہ, مالکیہ, حنفیہ, 4 ائمہ ہیں, چاروں نے سنت کی اتباع کی ہے, چاروں نے حدیثوں سے نچوڑ نکالا ہے, چاروں نے میرے نبی کی سنت سے نتیجہ اخذ کیا ہے. انہوں نے جو ٹائم مختص کر دیا یہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. ہم وقت غروب پر افطار کریں گے اور فجر طلوع پر شہری کو بند کر دیں گے. ہم اس پر عمل کر رہے ہیں, 1400 سال سے یہی عمل کر رہے ہیں. ہمارے شیعہ وہ یہی اس پر عمل کر رات ہو, ہم رات اس کو جانتے ہیں جو وقت مغرب ہے اور وقت طلوع ہے, وہ رات کہتے نہیں جب تک تھوڑا سا رات کا اندھیرا نقشہ نہ آئے. وہ صحابی نے کہا نا, آپ اللہ نے فرمایا نا کہ سفید دھاگا اور کالا دھاگا قرآن میں ہے, انہوں نے کالے دھاگا اور سفید دھاگا تکیے کے نیچے رکھے, تو آپ نے فرمایا یہ مراد نہیں ہے, وہ پورے طلوع اور غروب مراد ہے. تو یہ اختلاف بھی وہی ہے. جی میرا سوال یہ تھا مفتی صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے جیسے بتایا میں شیعہ اور سنی کے اس میں مصرف میں نہیں بات کر رہا تھا, میں ایک قرآن شریف کی بات کر رہا تھا جو ایک آیت تھی کہ کھاؤ پیو اس وقت تک جب تک رات کے اندھیرے میں ایک سفیدی کی لہر نہ آ جائے, جو کہ آپ نے کہا کہ فجر اصل میں نماز کا جو ٹائم تھا, نماز جو ہے فجر کی جو اذان ہے جو ہم نے تھوڑا سا اس میں انڈرسٹینڈ کیا یا سیکھا ہے, اس میں یہ تھا کہ فجر آپ کی ہوتی ہے تھوڑا سا اذان ہوتی ہے اندھیرے میں, لیکن جب آپ جماعت کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں گھر تو آپ کو ایک لہر نظر آتی ہے جو کہ اجالا آنا شروع ہو جاتا ہے. اور فجر جو ہوتی تھی ٹائم جو دیا گیا تھا وہ اس لیے تھا تاکہ آپ بیدار ہو جائیں, اللہ کی عبادت کریں اور پھر آپ اپنے جو بھی کام دھندے پہ نکلنا چاہ رہے ہیں تو اللہ کی عبادت کے بعد آپ اپنے کام پہ نکل جائیے. اور پھر جو مغرب ہوا کرتی تھی وہ یہ ہوتا تھا کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے جس میں آپ نے مغرب کی اذان نماز پڑھی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور پھر آپ نے کھانا کھایا اور آپ سو گئے. یہ ایک وہ ٹائم تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز اور اذان کے لیے تھا. لیکن روزہ رکھنے کا جو ٹائم ہے جو میں یہاں پر یا پورے اپنے پاکستان میں بھی ہر جگہ دیکھتا ہوں, جب ہماری نارمل فجر جو ہے وہ وہی ٹائم پہ ہوتی ہے طلوع آفتاب پہ, لیکن جب رمضان آتے ہیں تو فجر پیچھے کر لی جاتی ہے, وہ تھوڑا سا ٹائم بیک کر کے اندھیرے میں روزہ رکھا جاتا ہے. اور اسی طرح مغرب کا بھی یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح مغرب کا بھی یہ ہوتا ہے کہ مغرب کی جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو جب سورج غروب ہوا نہیں ہے, ہو رہا ہے اور اینڈ کی طرف جا رہا ہے, تو اس کو اگر ہم تھوڑا سا ٹائم مغرب کا تھوڑا سا آگے کریں تو ہمیں باقاعدہ وہ ٹائم ملے گا جب سورج مکمل غروب ہونے کی طرف چلا جائے گا. تو اس کے بارے میں بتائیے کیا کہتے ہیں سر. یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو فجر ہم جلدی کر دیتے ہیں اور مغرب رمضان میں تھوڑی سی دیر, تو وہ تو دیر افطاری کی وجہ سے کرتے ہیں. ٹائم 1400 سال سے یہی چلا رہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک, 1400 سال سے پوری امت کا اجماع, اس کو کہتے ہیں اجماع.
हमारे लिए हुज्जत कुरान है, हमारे लिए हुज्जत हदीस है, सुन्नत, हमारे लिए हुज्जत इजमा है। इजमा कहते हैं पूरी उम्मत का इत्तेफाक, पूरी उम्मत का इत्तेफाक है कि रोजा इफ्तार करना है सूरज के गुरूब के बाद। गुरूब होगा, अजान दे दी जाएगी, रोजा इफ्तार, इत्तेफाक है। सूरज तुलू होगा, अजान दे दी जाएगी, सहरी बंद। तो नमाज फजर इसलिए पीछे ले आते हैं कि जाग रहे होते हैं साथी 2 घंटे से, खाना बनाना से बनाना, करना, दौड़ना, थके होते। नमाज जल्दी हो जाए ताकि वो अपने अपने कामों में मशगूल हो जाए या थोड़ा आराम कर लें। और ये मगरिब इसलिए लेट करते हैं कि आराम से खा पी कर इफ्तारी करके भागम भागना है, सुकून से थोड़ी सी लेट कर देते हैं 10 मिनट। तो ये 10 मिनट मगरिब लेट करते हैं, सुबह फजर जल्दी कर देते हैं। जल्दी इसलिए कि 2 घंटे पहले उठे हुए होते हैं, सहरी बनाने के लिए उठे होते हैं, वो जाग रहे होते हैं, थकावट होती है, जल्दी नमाज कर ली ताकि जल्दी उनको फारिग कर दिया। मसरूफियत है तो मसरूफियत पे चले जाए, मसरूफियत नहीं है, आराम करना है तो आराम करें। इसलिए ये वो जल्दी है सुबह और ये वो है। और बाकी उम्मत का इख्तलाफ किसी का नहीं है, सिर्फ मैंने आपको बताया ये इख्तलाफ सिर्फ इनके नजदीक 2 नजदीक है, लेकिन हमारे से बहस कोई ताल्लुक नहीं हमारे। जी मेरे जहन में तो खैर ये बात होती है कि अल्लाह ताला हम सबको मुसलमान बनाए, फ़िक़ों में ना बटाए, बल्कि और कोशिश यही होती है कि जितनी अवेयरनेस मिल सके, क्योंकि लोगों के इख्तलाफ होते हैं तो आपकी राय उनके लिए मज़बत साबित हो और उन्हें भी पता चले कि शरीयत में और अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया। जैसे मैंने अभी कुरान की आयत आपको बताई कि ये आयत थी। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगले प्रोग्राम में फिर हम आपसे बात करेंगे इबादतों के बारे में और ताक़रातों के बारे में। जी, अल्लाह हाफ़िज़। ये थे मुफ्ती अख्तर हुसैन भावलपुरी साहब, और बहुत अच्छे उन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए। और जिस तरह से लोगों के इख्तलाफ होते हैं चाँद को देखने में या रोज़ा रखने और खोलने में, तो हमने उनसे इस मौजू पे बात की, जो कि उन्होंने कहा कि जितने भी उलमा इकराम थे 1400 साल से वो जिस तरह से लेके चल रहे हैं इसको सुन्नतों के हिसाब से और कुरान शरीफ की आयतों के हिसाब से कि रोज़ा कब खोलना चाहिए, कब रखना चाहिए, तो उन पे लागू करता है कि जो वो कहते हैं हमें उनको फॉलो करना है, क्योंकि फिर जवाबदेह भी वही होते हैं। तो आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं रमज़ान करीम, और ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ आप ई आवाज़ टेलीविज़न पे देख सकते हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान आसिम अली, और इसके प्रोग्राम के लिए हमारे साथ ताउन जो किया है वो किया है इमीडिएट रिस्पांस सर्विसेज ने। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, और अगर कोई बात या कोई चीज़ आपको अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए हम आपसे माज़रत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। You're looking to hire a security company to prevent theft, vandalism, or damages to your property, residential, commercial, industrial, construction, cleaning guards, transportation yards, and more. We have our teams on standby 24/7, 365 days a year to assist our clients. More information, call Immediate Response Force 647-987-0002, www.irfi.ca. अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की ज़रूरत होती है, और हमारे साथ मौजूद हैं चैंपियन डेविड हिमोफार्ब। Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है हमें कॉल करें 416-570-0157। Are you looking for a job? One of the fastest growing industries is security guard industry. In order to work as a security guard in Ontario, you have to complete a 40-hour basic security guard course. The course consists of 32 hours of security guard training and 8 hours of in-class emergency first aid and CPR training. To find out more information at 647-987-0002 and jumpstart your security career. Immediate Response Force also helps with job placement.